नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, अब तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाकर अपलोड कर चुका हूं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने 40 तक प्रश्न करा दिया था। अब हम 41वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और 60 प्रश्न पर जाकर इसको समाप्त करेंगे इस वीडियो को। तो 20-20 प्रश्नों की श्रेणी में लेकर आ रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर करेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 41 पर चलते हैं। 41 कह रहा है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। कि कवि की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है? तो 41 का ये जो पंक्ति दिया गया है वह दिया गया है धर्मवीर भारती द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 42वां पर। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 42वां कह रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता जो है वह है, ऑप्शन नंबर इसमें से सही हो जाएगा वह राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 42वां का। ठीक। अब 43वां प्रश्न कह रहे हैं कि वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेखिका है। वह सफर था कि मुकाम था, इस कृति की लेखिका कौन है? तो 43 का जो सही होगा वो होगा मैत्री पुष्पा की ये कृति है। 43 का ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 44वें प्रश्न पर। 44वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है? इसमें से गलत आपको ऑप्शन चुनना है। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, बोली थोड़ी नहीं विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 45 पर। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है? निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है? अपभ्रंश की 85 बोली से किसका संबंध है? तो इसमें जो है संबंध किसका है? पंजाबी का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 45 का। 46 करा कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं और वो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 46 का। अब प्रश्न नंबर 47 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि 47 राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन नंबर सी 47 का सही हो जाएगा। ठीक, बाल गंगाधर खेर थे। तो ऑप्शन नंबर सी 47 का। अब प्रश्न नंबर 48 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो वह है ऑप्शन नंबर दूसरा अंग्रेजी की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 48 का बी। अब चलते हैं हम 49वें प्रश्न पर। 49वां प्रश्न कह रहा है 49वां प्रश्न निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? भाषा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति है? तो भाषा की जो है प्रवृत्ति वह है 49 का दूसरा जटिल से सरल की ओर। क्योंकि जब आप भाषा सीखते हैं तो पहले वो कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो सरल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 49 का। अब हम चलते हैं 50वें प्रश्न में। 50वां कह रहा है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, वह है ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। 50 का हो जाएगा चौथा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा 50 का। ठीक, मॉरिशस में जो है हिंदी लिखी और बोली दोनों जाती है। ठीक। अब 51वां पर विभाषा एक प्रांत या में प्रचलित होती है। तो विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 51 का। 52 प्रश्न क्या कह रहा है?
52 कह रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है और किस भाषा में की है, तो वह की है ऑप्शन नंबर 52 का ब्रज भाषा में की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 52 का। ठीक, अब चलते हैं हम 53 प्रश्न पर। 53 प्रश्न कह रहा है कि हरीमपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। हरीमपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, तो वह बुंदेली। ऑप्शन नंबर से एक सही हो जाएगा 53 का। 54 राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। राजमती इसमें से कोई भी काव्य कृति की नायिका है, तो वह किस काव्य कृति की नायिका है, तो वह बीसल देव रासो नरपति नाला की ये कृति है और इसकी नायिका है राजमती है। ऑप्शन नंबर सी सही 54 का हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब हम 55 पर चलते हैं। 55 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 55 कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। इसमें से मीराबाई की कौन सी रचना नहीं है, बस ये आपको पहचानना है। ठीक, तो जो है इसमें से जो है मीराबाई की रचना की अगर हम बात करें, तो ये मीराबाई का है, राग गोविंद मीराबाई का है, ये नारसी जी का मीराबाई, लेकिन ये प्रेम में इत्तित्व निरूपण जो है मीराबाई का नहीं है। था ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 55 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 56 पर, और 56 के साथ हम देखेंगे 57 को भी। ठीक, चलिए 56 रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया है। तो किसने मिलाया है रीतिकाल में, तो 56 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पद्माकर जी ने ये अपनी कृतियों में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन में को खूबसूरती के साथ मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर डी 56 का सही हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। देव की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, तो देव की जो है एक कवि कल्पदारु जो है रचना इनकी नहीं है, देव की रचना नहीं है, बाकी तीनों देव की रचनाएं हैं। ठीक, 57 हो गया। 58 हम देखते हैं, 58 और 59। ठीक, 58 क्या कह रहा है, 58 कह रहा है कि सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक। यह पंक्ति किसकी है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ये पंक्ति किसकी है। तो 58 का जो सही हो जाए वह कबीर दास की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 59 का हो जाएगा। अब चलते हैं 60 और 61 का आप लोगों का उत्तर देना है, 61 प्रश्न का। ठीक, तो चलिए 60वां प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द छाटे। इसमें से शुद्ध शब्द आपको छाटना है, तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो है अधीन, बाकी सब आगामी होता है, आगामी नहीं होता है, केंद्रीय नहीं होता, केंद्रिक होता है, और दीक्षा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 60 का। और 61वां जो प्रश्न है इसमें आपको समास बचाना है, इस शब्द में कौन सा समास है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।